हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका हुआ मेहरबान, पाकिस्तान बना पहलवान। जी हां, IMF के बाद FATF जीता और कितनी मदद देंगे जो बाइडेन, सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। दोस्तों बताएंगे कैसे FATF की ग्रे लिस्ट से एकदम बाहर हुआ पाकिस्तान, जिसके बाद भारत ने दिया है करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, भारत ने जताई है नाराजगी। बताएंगे क्या कहा भारत ने, और दोस्तों बताएंगे कैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर करने के बाद FATF ने रशिया पर लिया बड़ा एक्शन और ये देश हुआ ब्लैक लिस्ट। बताएंगे क्या है खबर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर बांदीपोरा में लश्कर आतंकी 2 ग्रेनेड के साथ हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, बहुत बड़े हमले की रच रहे थे ये दोनों साजिश। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको उससे भी बड़ी खबर बताएंगे जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी कर दी प्रधानमंत्री मोदी जी सहित 40 स्टार प्रचारकों की सूची। बताएंगे कौन कौन है दोस्तों वो स्टार प्रचारक, और साथ ही साथ जितने भी फ्री राशन लेने वाले भाई बहन है दोस्तों, उन सब के लिए लगने वाली है लॉटरी जैसी खबर। जी हाँ, दिवाली से पहले लिया गया है सबसे बड़ा फैसला दोस्तों, अब ये सामान भी मिलेगा मुफ्त में। जी हाँ, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, तो आराम से बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत नंबर 1 देश है और मोदी जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका मेहरबान, पाकिस्तान पहलवान। जी हाँ, IMF के बाद अब FATF को भी जीता पाकिस्तान ने, FATF की ग्रे लिस्ट से आया बाहर। जी हाँ, और कितनी मदद देंगे जो बाइडेन, सबसे बड़ा सवाल बता दें। वर्ष 2018 से लगातार FATF की ग्रे सूची की जंजीर में जकड़ा पाकिस्तान आखिरकार 4 साल बाद इससे निकलने में कामयाब रहा। आतंकी फंडिंग व मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल बोले तो FATF की पेरिस में हुई बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने देने या इससे बाहर निकालने का फैसला हुआ। अध्यक्ष KT राजा ने पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर निकालने का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ग्रे सूची से हटा दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की ओर से अभी भी काम किया जाना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को FATF की सूची से बाहर होने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का बताया जा रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच के संबंध पिछले कुछ समय से बेहद खराब चल रहे थे, विशेषकर इमरान खान के दौर में, जब पाकिस्तान चीन और रशिया संग नजदीकियां बढ़ाने में जुट गया था। लेकिन अब पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से अमेरिका पाकिस्तान पर कुछ अधिक मेहरबान होने लगा है। दोस्तों जो भी हमारे खबरों को हर दिन देखते हैं दोस्तों, उनको जानकारी होगी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंध को लेकर क्या चल रही है अभी की खबरें। पिछले कई वर्षों से भारत के संग अच्छे संबंध बनाने का हिमायती रहा अमेरिका, अब धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ व्यापार की पींगे बढ़ाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, लंबे वक्त से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद को तरस रहे पाकिस्तान पर अमेरिका की मेहरबानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ये सभी जानते हैं कि FATF में अमेरिका की दादागिरी चलती है। अमेरिका पहले भी इसकी मदद से पाकिस्तान पर अंकुश लगाता रहा है और फिलहाल पाकिस्तान को FATF की सूची से निकालने से पहले भी अमेरिका पाकिस्तान के लिए काफी कुछ कर चुका है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की मदद करने की शुरुआत आतंकवादी अयमान अल जवाहिरी के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद से शुरू हुई है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि अल जवाहिरी के मरने में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने शुरू हुई है। यानी कि दोस्तों अगर आपको मोटा मोटी बताएं तो शहबाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद से अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध काफी ज्यादा क्लोज होते नजर आ रहे हैं दोस्तों, और उसी का ये सबसे बड़ा सबब है कि आज FATF की ग्रे लिस्ट से दोस्तों पाकिस्तान बाहर आ गया है। ऐसे में पाकिस्तान के बाहर आने से दोस्तों एक मैसेज तो पूरे दुनिया को जाता है कि आप सही हो या गलत हो। अगर आप किसी पावरफुल देश के साथ खड़े हो और आप गलत भी हो तब भी आप सही रहोगे। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान को जिस प्रकार से FATF की ग्रे लिस्ट से अमेरिका ने निकाला है, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अमेरिका चाहता तो FATF से आज बाहर ना निकलता, लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति है दोस्तों वो पहले जैसी ही है। ऐसे में FATF से बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए थोड़ा भी जायज नहीं है दोस्तों। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, और अपना बयान जरूर दीजिएगा दोस्तों अमेरिका की इस मदद को लेकर पाकिस्तान को आप क्या कहना चाहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि FATF ने रशिया पर भी लिया है एक्शन दोस्तों, और इस देश को कर दिया है ब्लैक लिस्ट। बता दें पाकिस्तान को बाहर करके FATF ने रशिया के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है दोस्तों। FATF ने रूस को साइड लाइन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, FATF अध्यक्ष T राजा कुमार ने बताया कि FATF की भविष्य की परियोजना में रशिया के भाग लेने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण के चलते
से रशिया के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। यूक्रेन पर रशिया के हमले की निंदा करते हुए एफएटीएफ ने कहा है कि देश पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जी हां दोस्तों, रशिया को एफएटीएफ की वर्तमान और भविष्य की परियोजनाओं से भी रोक दिया गया है। जी हां दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान जैसे आतंकवाद देश को अमेरिका ने सपोर्ट करके दोस्तों एफएटीएफ से बाहर निकलवा दिया, लेकिन रशिया जैसे देश जो हर तरीके से काबिल और संपन्न देश है दोस्तों, उसको साइडलाइन करवा दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ब्लैक लिस्ट किसे किया गया। दरअसल पहली बार एफएटीएफ ने म्यांमार को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बताया है और एफएटीएफ ने म्यांमार को पहली बार अपनी काली सूची में शामिल कर दिया है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ क्या आप एफएटीएफ को अब एक स्वतंत्र संस्था मान सकते हैं दोस्तों? क्योंकि अगर कोई संस्था किसी के दबाव में काम करती हो तो वो संस्था नहीं बल्कि किसी एक देश की मोनोपोली कहलाती है। मानते कि इस बात को बताना मत भूलेगा आप लोग। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर आतंकी 2 ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार, सुरक्षा बलों पर हमले की रच रहे थे साजिश। जी हां, सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को लश्कर ताइबा के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। उसकी निशानदेही पर एक खत में छिपा कर रखे गए 2 ग्रेनेड बरामद किए गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बैठे हैंडलरों ने उसे सुरक्षा बलों पर हमले का काम सौंपा था। बताया जाता है कि सुरक्षा बलों को विशेष इनपुट मिले थे कि एक लश्कर आतंकी नाके से गुजरने वाला है। उसके आधार पर बांदीपोरा पुलिस ने 14 आरआर और सीआरपीएफ की एक तीसरी बटालियन के साथ संयुक्त रूप से नाका लगाया। इस दौरान एक प्रशिक्षित आतंकी पकड़ा गया। जी हां, उसकी पहचान बांदीपोरा निवासी शाहिद हुसैन के रूप में हुई है। उसकी निशानदेही पर धान के खेतों में रखे गए 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं दोस्तों। गिरफ्तार आतंकवादी पीओजेके में लश्कर आतंकियों के संपर्क में था। जी हां दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट टू इंडियन आर्मी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे इमरान खान। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर चली थी गोलियां। जी हां दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें, जहां इमरान खान की सदस्यता छीनने के बाद पाकिस्तान में बड़ा तनाव, इलेक्शन कमीशन के बाहर फायरिंग। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य करार दिए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इमरान के वकील गौहर खान ने बताया है कि वो इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने बताया है कि नेशनल असेंबली से उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ये मामला सरकारी खजाने में वित्तीय हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने यह फैसला लेते हुए कहा है कि वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इमरान खान पर तोशखाना मामले में सुनवाई की जा रही थी दोस्तों। इससे पहले 19 सितंबर को चुनाव आयोग अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जी हां, इमरान खान के समर्थकों ने सड़कों को जाम कर दिया और पीटीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा किए गए एक ट्वीट में देखा जा सकता है कि पार्टी की वरिष्ठ नेता जरताज वजीर प्रदर्शन कर रही हैं। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि सड़क पर ट्रकों की लंबी कतारें लगी और सड़कों पर आगजनी की जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनके वकील गौहर खान ने बताया है कि चुनाव आयोग के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, साथ ही साथ जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री की दौड़ में ऋषि सुनक जी सबसे आगे, बोरिस जॉनसन दूसरे नंबर पर। बता दें, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित कई सांसद देश के नेता के रूप में लीज ट्रस्ट की जगह लेने के लिए पार्टी के सांसदों का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, ट्रस्ट ने गुरुवार को 45 दिनों के उतार चढ़ाव वाले कार्यकाल के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ये कहते हुए पद छोड़ा था कि वो टैक्स कटौती संबंधी आर्थिक योजनाओं को पूरा नहीं कर सकी। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के चयन को लेकर सामने आए एक सर्वे में दावा किया गया है कि ब्रिटेन के 44% युवा ऋषि सुनक को वोट देंगे, जबकि 31% बोरिस जॉनसन को। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यदि बोरिस जॉनसन फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं तो लगभग 10 से 12 सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में बोरिस जॉनसन के प्रति इन सांसदों की नाराजगी का फायदा कहीं न कहीं सुनक को मिल सकता है। ब्रिटेन के सट्टेबाज भी ऋषि सुनक जी को पसंद कर रहे हैं। सट्टेबाजों के अनुसार सुनक के जीतने की 53% संभावना है, जबकि 48% के साथ बोरिस जॉनसन दूसरे स्थान पर। ऐसे में दोस्तों, क्या लगता है आपको कौन होगा ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री? जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ऋषि सुनक जी ही होंगे तो इनको एडवांस में कांग्रेचुलेट जरूर कह दीजिएगा और ऑल द बेस्ट कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां रूसी ड्रोन हमलों में मदद कर रहा ईरान, अमेरिका ने कहा सबूत है हमारे पास, बेनकाब कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन जंग में रशिया ने कीव शहर पर कहर बरपा दिया है। अब यूक्रेनी फ्रंट का नेतृत्व कुख्यात जनरल सरगेई
सुरोविकिन कर रहे हैं। वो एक बेरहम जनरल है दोस्तों, जो अपने दुश्मनों को जड़ समेत उखाड़ फेंकने में भरोसा करते हैं। उसी जनरल के नेतृत्व में रूसी सेना ने हाल में कीव के शहरों ड्रोन हमले किए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी खतरनाक ड्रोन मेड इन ईरान बताए जा रहे हैं। अब अमेरिका तेहरान को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया है दोस्तों। उसने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि यूक्रेन रशिया जंग में ईरान रूस की मदद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दावा किया है कि ईरान ने रशिया की मदद के लिए क्रीमिया में प्रशिक्षकों और तकनीकी सहायता को रखा है, जो यूक्रेन में ड्रोन हमलों को रूसी ही अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन जंग में रूस ने ड्रोन का इस्तेमाल करके कीव के शहरों में भारी तबाही मचाई। कहते हैं कि ये ड्रोन ईरान ने रशिया को दिया है। ये ड्रोन काफी खतरनाक बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक यूक्रेन के पास इस ड्रोन की कोई कार्ड भी नहीं है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान रूसी सैनिकों को प्रशिक्षित करने में मदद कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान अब क्रीमिया की धरती से यूक्रेन को तबाह करने के लिए रशिया की मदद कर रहा है। वो ड्रोन लॉन्च करने में रूसी सैनिकों की मदद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, किर्बी ने जोर देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान को बेनकाब कर देगा कि वो यूक्रेन के खिलाफ अपने हथियारों का इस्तेमाल करके रूस की मदद कर रहा है और यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर अरुणाचल में सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, अब तक 4 शव बरामद। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार सुबह बहुत बड़ा हादसा हुआ है दोस्तों। यहाँ के टूटिंग मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सियांग जिले के सिंगिंग गांव के पास सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना स्थल के पास शव देखे गए, इनमें से 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। रक्षा पीआरओ की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां तक जाने के लिए सड़क मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बचाव अभियान चलाने में भी परेशानी आ रही है दोस्तों। हालांकि घटना स्थल पर बचाव दल को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक सेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बोले तो ALH सुबह करीब 10:40 पर क्रैश हो गया। दुर्घटना का शिकार होने से पहले भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने असम के लिकाबली से उड़ान भरी थी। विमान की तलाश के लिए खोज एवं बचाव दल मौके पर पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी दुखद खबर थी दोस्तों। ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं को श्रद्धांजलि आप लोग अवश्य दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने का मिला नोटिस। इस पर क्या बोली PDP की चीफ, आपको बता दे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को उच्च सुरक्षा वाले गुपकर इलाके में अपना सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि फेयर व्यू से बेदखल करने का नोटिस मुझे कुछ दिन पहले दिया गया था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है और उम्मीद के अनुरूप है। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती ने कहा है कि नोटिस में इसका उल्लेख किया गया है कि बंगला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्थान मेरे पिता बोले तो मुफ्ती मोहम्मद सईद को दिसंबर 2005 में आवंटित किया गया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। इसीलिए प्रशासन की ओर से बताया गया आधार सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस सरकारी बंगला को छोड़ने के बाद दोस्तों महबूबा मुफ्ती को आपके हिसाब से कहां जाना चाहिए? जिस प्रकार से भारत से हमेशा महबूबा मुफ्ती को दिक्कत रहा है दोस्तों, देखते क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन लेने से कर दिया इनकार, जाते जाते कर दिया इमरान खान का काम तमाम। बता दें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वो अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन नहीं लेंगे और अब उनका कार्यकाल सिर्फ 5 हफ्तों का बचा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ को लेकर सारी आशंकाएं अब खत्म हो गई हैं और जनरल बाजवा ने साफ कर दिया है कि वो अपने कार्यकाल में एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं। तो वहीं पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो ने कहा है कि आर्मी ने यह भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की राजनीति में आर्मी कोई दखल नहीं देगी। जी हाँ, इससे पहले पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज प्रेस रिलेशंस के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, जिन्हें हाल ही में 3 स्टार रैंक पर प्रमोशन दिया गया है, उन्होंने 14 अप्रैल को ही मीडिया से कहा था कि 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर्ड हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों जनरल बाजवा का रिटायर्ड हो जाना और एक्सटेंशन नहीं लेना इमरान खान के लिए सबसे बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि अगर कोई नया आर्मी चीफ आ गया दोस्तों तो इमरान खान आगे सत्ता में आ पाएंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखते हैं वक्त की पहिया क्या दिखाती है दोस्तों। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर रशिया ने डैम के चारों तरफ बम लगा दिया है, डूब जाएगा खैरासन। जी हाँ, सहमे जेलेंस्की ने देश से लगाई बचाने की गुहार। आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है।
पुतिन की सेना आए दिन आक्रामक होती जा रही है दोस्तों और चुन चुन कर यूक्रेनी शहर में तबाही मचा रही है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जो खुलासा किया है उसे जानकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। जी हां, जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि दक्षिणी यूक्रेन के खेरासन क्षेत्र में मौजूद एक डैम में रूसी सैनिकों ने चारों ओर से बम और बारूद फिट कर दिए हैं। अगर ये डैम उड़ता है तो खेरासन में सैलाब आ जाएगा, हजारों लोग मारे जाएंगे। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां पर श्रीलंका ने भारत को बताया अपना बड़ा भाई और सच्चा दोस्त। कृषि मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी पर है भरोसा। जी हां, श्रीलंका के कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा ने भारत को अपना बड़ा भाई और एक सच्चा दोस्त बताया है। उन्होंने कहा कि संकट के समय भारत ने काफी मदद की। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमें पूरा विश्वास है। श्रीलंका में कृषि संकट के समय देश की मदद करने वाला भारत पहला देश था। न्यूज 9 से बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रीलंका के लिए भारत एक बड़े भाई की तरह है और देश में कृषि संकट के समय वो देश की सहायता करने वाला पहला देश था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि श्रीलंका के लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका जल्द ही आर्थिक संकट से बाहर निकलेगा। कृषि क्षेत्र में संकट से उबरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर महिंदा अमरवीरा ने कहा कि हमने उर्वरक आयात करने की व्यवस्था की है। हमारा मुख्य उद्देश्य देश में भोजन का उत्पादन करना है। इसके अलावा उन्होंने कई और सवालों के जवाब दिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जैसे ही दोस्तों श्रीलंका को मदद की जरूरत होती है दोस्तों, भारत की सबसे पहले याद आती है। लेकिन जब भारत की तरफ से मदद मिल जाता है श्रीलंका को और चाइना को लेकर कोई बात होती है दोस्तों, तो उसका झुकाव चीन की तरफ ही मिलता है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, राय सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी ने चीन के जहाज को खड़ा करने के लिए हम्बनटोटा पोर्ट का वो एग्जाम्पल और खबर तो सुना ही होगा दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से। ऐसे में जिन भाई और बहनों को वो खबर आज भी याद है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और उसको इससे रिलेट करते हुए आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों श्रीलंका को लेकर, बताइएगा अवश्य। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां पर G20 मीटिंग शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं जिनपिंग। इस बार इंडोनेशिया कर रहा है मेजबानी। बता दे चीन ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में रिकॉर्ड तीसरा कार्यकाल मिलने के बाद अगले महीने इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 16 अक्टूबर से जारी कम्युनिस्ट पार्टी के सप्ताह भर चलने वाले कांग्रेस सत्र में जिनपिंग को तीसरी बार 5 साल के लिए कार्यकाल दोबारा मिलना लगभग तय है। जी हाँ, चीनी विदेश मंत्रालय ने शी जिनपिंग के 10 साल के शासन के तहत हासिल की गई राजनयिक सफलता के बारे में बताते हुए कहा है कि उनके शासन काल के दौरान चीन ने अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को मजबूती से बरकरार रखा है। साथ ही साथ एक और खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर इटली में नई सरकार का हुआ गठन। जियोर्जिया मेलोनी बनेंगी पहली महिला प्रधानमंत्री। जी हाँ, इटली की दक्षिणपंथी नेता जियोर्जिया मेलोनी को उनकी पार्टी ने देश का प्रधानमंत्री नामित किया है। इसके साथ ही मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने जा रही हैं। मेलोनी ने देश में नई सरकार का भी गठन कर दिया है। मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को 25 सितंबर को हुए चुनावों में 26% वोट मिले थे और इसी के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में जियोर्जिया मेलोनी को आप लोग कांग्रेचुलेट अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां न्यूयॉर्क में भारत जैसी दिवाली, स्कूलों में अगले साल से छुट्टी का बड़ा ऐलान। जी हाँ, और साथ में ये भी होंगे इंतजाम। जी हाँ, भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों, खास करके भारतीयों के लिए बता दें, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 2023 से दिवाली पर स्कूलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगी। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने कहा है कि महत्वपूर्ण निर्णय शहर के समावेश के महत्व के बारे में एक संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से लंबित था और यह फैसला बच्चों को रोशनी के त्योहार के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करेगा। न्यूयॉर्क असेंबली की सदस्य जेनिफर राजकुमार और न्यूयॉर्क सिटी स्कूल के चांसलर डेविड ब्रैंक्स के साथ एडम्स ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य को बेहतर तरीके से कैसे चलाएं। इस मुद्दे पर कई अभियानों पर बातचीत के दौरान उन्होंने दिवाली के बारे में काफी कुछ जाना और ये भी जाना कि इस त्योहार का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के स्कूलों में दिवाली की को छुट्टी घोषित करके हम उन अनगिनत लोगों को एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं जो इस उत्सव के महत्व को समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें जहां विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी कर दी प्रधानमंत्री मोदी जी समेत 40 स्टार प्रचारकों की सूची। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। इसमें मनोज तिवारी, संबित पात्रा और दुष्यंत कुमार गौतम भी
भी शामिल हैं। भाजपा हाईकमान ने शुक्रवार के पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जी हाँ, इस सूची के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ बाकी 39 लोगों का यह लिस्ट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने स्क्रीन पर दे दिया है। ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के इस चुनाव को भाजपा हर तरीके से समेट कर दिखाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। आप लोग मानते हैं कि नहीं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया जिक्र, कहा यह है 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद माणा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया, जीवन धन्य हो गया। उन्होंने आगे कहा कि माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है। जी हाँ, बद्रीनाथ में सीमा पर बसे लोगों को संबोधित करते हुए मोदी जी ने 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ है, पहला है अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा है विकास के लिए हर संभव प्रयास। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना अवश्य मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मदरसों के सर्वे का काम लगभग हुआ पूरा। जांच में 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में मदरसों को आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के लिए सभी जिलों में की जा रही जांच का काम लगभग पूरा हो चुका है। जांच के दौरान लगभग 7500 यानी 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान हुई है। मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने शुक्रवार को बताया है कि पूरे सूबे में जांच के दौरान तकरीबन 7500 गैर मान्यता मदरसों की पहचान हुई है। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर तक सभी जिलों से जिलाधिकारी के जरिए से सर्वे को की पूरी रिपोर्ट शासन स्तर पर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे दोस्तों कि कितने बड़े स्तर पर दोस्तों गैर तरीके से गैर मान्यता प्राप्त इन मदरसों को चलाया जा रहा था दोस्तों, और मनमौजी शिक्षा दी जा रही थी। मगर आप भी मानते हैं कि ये भी रेगुलर होना बहुत जरूरी है, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसमें हर समुदाय के लोगों का फायदा है, क्योंकि भारत को आगे बढ़ने के लिए दोस्तों हर किसी को बराबर शिक्षा मिलनी बेहद जरूरी है दोस्तों। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां फ्री राशन लेने वालों की लगी लॉटरी, दिवाली से पहले लिया बड़ा फैसला, अब ये सामान भी मिलेगा मुफ्त में। जी हाँ, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो PMGKY के लाभार्थियों को फ्री राशन मिलना शुरू हो गया है दोस्तों। दिवाली से पहले केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों के मुताबिक अब से आप फ्री राशन ले सकते हैं। इस समय लाभार्थियों को अगस्त महीने का राशन बांटा जा रहा है। जी हाँ, इसके अलावा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को जुलाई अगस्त सितंबर की 3 किलो चीनी 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बांटी जा रही है, तो आप दिवाली से पहले सस्ते में चीनी ले सकते हैं। इसके साथ ही फ्री राशन भी ले सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में फ्री राशन का वितरण 20 अक्टूबर 2022 यानी परसों से ही शुरू हो गया था दोस्तों, और लाभार्थी 31 अक्टूबर 2022 तक फ्री राशन ले सकते हैं। और इस संबंध में यूपी के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई और बहनों ने राशन ले लिया दोस्तों? अगस्त महीने वाला कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा कि आपको चीनी मिला साथ में या नहीं, बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।